की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक कलाम खुदा में तिलावत करेंगे। यहाँ पर जो मरकजी आयत है जिसके ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्रिसमस के तल्लक से, वो इसकी 10वीं आयत है। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। मैं तुम्हें बड़ी क्या देता हूँ? खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुशी की बिशारत देता हूँ और ये जो खुशी की बिशारत है सारी उम्मत के वास्ते होगी। क्रिसमस का पैगाम, क्रिसमस मसीहों के लिए खुदा कदूस बाइबल का खुदा कहता है कि क्रिसमस जब वो ईमानदार लोगों के लिए और जिन्होंने यीशु को कबूल किया हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, खुशी की बिशारत है। ग्रेट जॉय इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज है, ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय का मतलब सबसे बढ़कर खुशी, दुनिया की तमाम खुशियों से बढ़कर, इंसानों की जितनी खुशियां उनसे बढ़कर, क्योंकि ये खुशी जब जमीन की खुशी नहीं है, ये खुशी जो इंसानों से ताल्लुक नहीं रखती, ये खुशी खुदा से ताल्लुक रखती है। इसलिए ये खुशी जो है वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो खुशी आसमान से जारी होती है, जो खुशियां और बरकतें आसमान से जारी होती हैं, वो दरअसल हकीकत में सबसे बड़ी होती हैं। और खुदावन कदूस यहोवा अब्बा ने जब बाग़े अदन के अंदर ये वादा किया कि औरत से जो नस्ल पैदा होगी, मैं उसके जरिए अबलीस सांप तेरे सर को कुचलूंगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। जब ये वादा जब वो बाग़े अदन के अंदर पूरा हुआ, लेकिन खुदावंद मसीह जब वो हजारों साल बाद जब वो मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुए, ये तब पूरा हुआ वादा जब वो बाग़े अदन के अंदर पूरा हो चुका है। खुदा ने अपने लबों से, अपने मुंह से जब वो ये बात फरमा दी है, सादर कर दी है, लेकिन ये वादा जब हमें हजारों साल बाद मिलता है, ये बाइबल खुदा कहता है जब वक्त पूरा हो गया तब खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में आया। वक्त पूरा होने के बाद, जब वक्त पूरा हो गया, तो फिर जब वो खुदावन यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बतन से इस दुनिया में जन्म लेते हैं। फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और फरिश्ते आसमान से उतरकर ये खुशखबरी अपने जो ईमानदार लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और वो खुशी की खबर क्या है? खुशी की खबर ये है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी के लिए जो इंग्लिश के लफ्ज है वो सेवियर। सेवियर का मतलब है बचाने वाला और छुड़ाने वाला। बेसिकली फरिश्ते जब उन खुशखबरी जो चरवाहों को, गुड्डरियों को दे रहे हैं, वो ये है तुम्हारा बचाने वाला और छुड़ाने वाला पैदा हो चुका है। हालेलुया, बोले हमारा छुड़ाने और बचाने वाला पैदा हो चुका है। अब ये कौन सी ताकत से, कौन सी ऐसी कुदरत से छुड़ाता है? और वो है गुनाह की ताकत, गुनाह की कुदरत। गुनाह के अंदर पावर है, गुनाह के अंदर एक अपनी पावर है उसकी, इसलिए उस पावर के जरिए बहुत से लोग गुनाह की तरफ राग़ब हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं कि गुनाह के अंदर पावर है। गुनाह की अपनी कुदरत, गुनाह की अपनी पावर और गुनाह का अपना वजूद है। इसको खत्म करने के लिए खुदावन यीशु मसीह हैं, वो जमीन पर कंवारी मरियम से पैदा हुए हैं। और इस खुशखबरी को जो फरिश्ते हैं वो चरवाहों तक लेकर जा रहे हैं। और चरवाहे क्यों? चरवाहे क्यों? हमारे ज़हन के अंदर सवाल आता है। वहां पर फकी फरीसी भी थे, वहां पर शरा के आलम भी थे, वहां पर तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर बैतलहम से मुकद्दस लोग रहते थे जिनमें शरा के आलम फकी फरीसी थे। लेकिन फकी और फरीसी जब उनको इसलिए नहीं चुना गया, बेसिकली फकी फरीसी अगर सुन भी लेते तो वो दूसरे के साथ इस बात को शेयर अच्छे तरीके से ना कर पाते, क्योंकि दरअसल हकीकत में खुदा का ये प्लान था कि जब उसका बेटा इस दुनिया में आए तो उसका चर्चा हो। उसका क्या हो? चर्चा हो। उसके बाबत, उसके बेटे की बाबत
मशहूर किया जाए कि खुदा का बेटा जो हजारों साल पहले खुदा ने वादा किया था वो पैदा हो चुका है। तो उसके लिए जब वो, जैसे आज के हमारे टेलीविज़न और इस तरीके से इंटरनेट है, इससे जैसे आज हमारे जो वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो इश्तिहार लगाकर जब वो किसी भी बात को जब वो या ढोल बजाकर किसी बात को नशर किया जाता है, तो तब जब वो मीडिया की जो पावर थी वो चरवाहों के पास थी। मीडिया की पावर यानी बात को दूर तक ले जाना, वो पावर जो थी वो चरवाहों के पास थी, क्योंकि चरवाहे जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह से चौथी जगह थे। और दूसरा पर जो चरवाहों को ये पैगाम था कि हकीकत में ये जो तुम बर्रे चरा रहे हो, ये जो भेड़ें चरा रहे हो, ये जो बर्रे चरा रहे हो, ये हकीकत में ये जो बर्रे हैं ये तुम्हें मरूसी गुनाह से छुटकारा नहीं दे सकते। तुम्हें मरूसी गुनाह से और तुम्हारे गुनाह से छुटकारा एक ही दे सकता है, और वो खुदा का बेटा यीशु है, वो खुदा का बर्रा है। तो बेसिकली ये जो बर्रे और ये जो भेड़ें थी चरवाहों के पास, ये इनकी अपनी नहीं थी, ये शरा के आलम फकीर और फरीसियों की भेड़ें थी, और ये उनके नौकर थे। और दरअसल खुदा ने फरिश्तों के जरिए ये पैगाम चरवाहों तक पहुंचाया, ताकि चरवाहों के जरिए पूरी दुनिया के अंदर और चरवाहों के जरिए फकीर फरिश्तों तक पहुंच जाए कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। वो मुकस्सा मरियम, कुमारी मरियम के बतन से जन्म ले चुका है। खुशी की बिशारत देता हूं आज मसीहों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि आज से तकरीबन 2022 साल पहले उनका नजात दहिंदा इस जमीन पर आ चुका है, और हम उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, हम उसकी सालगिरह को मनाने के लिए फिर जब वो 25 दिसंबर की नाइट, 25 दिसंबर के दिन और रात को हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं और इस बात का चर्चा करते हैं कि हमारा छुड़ाने और बचाने वाला पैदा हो चुका है। कलाम खुदा कहता है एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल। उसका नाम क्या रखेंगे? इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। इसका मतलब खुदा हमारे साथ, तो खुदा जब हमारे साथ है तो ये किस तरीके से साथ है? वो यीशु मसीह के वसीला से साथ है। यीशु का लहू हमारे ऊपर है, यीशु मसीह रूह कुद्दस के वजह से हमारे अंदर है, और खुदा मसीह फिजिकल तौर पर भी जैसे हम हैं इस तरीके से वो फिजिकल तौर पर भी अपने ईमानदार लोगों को विजिट करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुशी की बिशारत देता हूं मैं आज आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूं और आपको एक नई सोच देना चाहता हूं। आप जब भी चर्च के अंदर क्रिसमस को मनाएं, चर्च के अंदर जाकर जब आप लोगों से मिलें तो जरूर उनसे हाथ मिलाते हुए, उनसे गले मिलते हुए एक बात का जिक्र करें, क्योंकि वो बात ही बेसिक हमारी खुशखबरी का बायस है, और वो ये है आपको मुबारक हो, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आपका छुड़ाने और बचाने वाला पैदा हुआ है। हालेलुया। क्रिसमस जब आप कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, जब आप कहते हैं आपको क्रिसमस मुबारक हो, हकीकत में क्रिसमस के पीछे जो वो उसकी रीजन, उसकी वजह जो यीशु है, लेकिन यीशु मसीह जो वो हकीकत में सेवियर है, बचाने और छुड़ाने वाला। उसका नाम मुनज्जी है। शरवाहों ने उसे कहा वो एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है, छुड़ाने और बचाने वाला पैदा हुआ है। छुड़ाए किसकी ताकत से? गुनाह की ताकत से। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से लोग, ईमानदार लोग भी गुनाह के उस जाल में जब फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली गुनाह के अंदर उसकी पावर है, झूठ की अपनी पावर है, लानत की अपनी पावर है, लालच की अपनी पावर है, गाली की अपनी पावर है, दूसरों के खिलाफ खड़े हो जाना, झगड़े की अपनी पावर है। ये पावर्स हैं। हरामकारी, ज़नाकारी की अपनी पावर है। ये पावर्स हैं, ये कुदरत है, और ये कुदरत जो है ये हकीकत में जो डेविल है, जिसे शैतान या जिसे लूसीफर कहा जाता है, ये उसने क्रिएट की है। क्योंकि बेसिकली जब कोई झूठ बोलता है तो उसके बारे में बाइबल कहती है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो झूठ बोलता है वो अपने बाप अबलीस है। इसके मतलब जितने लोग झूठ बोलते हैं उनका बाप अबलीस है। यीशु मसीह ने कहा है कि जितने जब वो झूठ बोलते हैं उनका बाप कौन है? अबलीस, शैतान है। कि उसके बारे में लिखा है वो झूठों का बाप है। वो झूठों का क्या है? बाप है।
इससे साफ ज़ाहिर है जितने ईमानदार लोग, जितने पादरी, जितने बिशप, जितने मॉडरेटर, जितने मुबश्शिर, जितने नबी, अगर वो झूठ बोलते तो उनका तलक जब वो खुदावन यीशु मसीह से नहीं, उनका तलक खुदा से नहीं, उनका तलक शैतान से है, क्योंकि वो बोल झूठ रहे हैं और झूठों का जो बाप है वो शैतान है। इसलिए जो उनके ऊपर हाथ या साया है वो खुदा यीशु मसीह का नहीं, वो जो साया है वो शैतान का है। खुशी की बिशारत देता हूँ, फरिश्ते ने कहा मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूँ, एक बहुत बड़ी खुशी देता हूँ, और ये खुशी की जो खबर है ये पूरी उम्मत के लिए है, ये पूरी उम्मत के लिए है। उम्मत का मतलब है इसराइल, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों में से पैदा हुआ है और यहूदियों ही के लिए आया है। लेकिन जब यहूदियों और इसराइल ने उन्हें कबूल ना किया तो फिर उसने अपने शागिर्दों को कहा जाओ अब पूरी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, जो ईमान लाए उसके दरमियान मोज़त होंगे। और वो मोज़त कौन से होंगे? तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, तुम सांपों को उठा लोगे, वो तुम्हें कोई किसी किस्म का जर नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हारे जरिए से लोग चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारों के दरमियान मोज़त होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने यीशु को कबूल किया है। जिसको ईमानदारों ने कबूल किया है बेसिकली उसकी फितरत के अंदर मोज़े करना शामिल है। हालेलुया। आप जिस यीशु को जानते हैं और हम जिस यीशु को जानते हैं उसकी फितरत के अंदर शामिल है मोज़ात करना। अगर कोई कहता है कि यीशु यहाँ पर मौजूद है और कलीसिया की जिंदगी के अंदर मोज़ात नहीं होते, कलीसिया चंगी नहीं हो रही, तो याद रखें ये खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस या उसकी हजूरी का निशान नहीं है। हालेलुया। जिनको समझ आया बोले हालेलुया। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह जहाँ पर आता है वहाँ पर मोज़ात होना शुरू होते हैं, वहाँ पर जब वो जिंदगी के अंदर तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। खुशी की बिशारत, कौन सी बिशारत? खुशी की बिशारत, यानी एक ऐसी अजीम खुशी जिसको इंसान सुनने से जो है वो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक नया रुख और उसकी ज़िंदगी जब वो एक नए तौर पर जब वो शुरू हो जाए, और वो खुशी एक ही है, वो यीशु मसीह है जो मैं छुड़ाने और बचाने पर कादिर है। मैं आपके साथ ये बात क्रिसमस के तलक से ये पैगाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बेसिकली जब आप क्रिसमस के मनाते हुए क्रिसमस को लोगों से, ईमानदार लोगों से चर्च में मिलें, उन्हें ज़रूर कहें आपको बहुत मुबारक हो क्योंकि आपका छुड़ाने और बचाने वाला पैदा हुआ है। हालेलुया। क्रिसमस की जो वजह मनाने की है वो यीशु है। लेकिन अगर कोई ईमानदार, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने यीशु को कबूल नहीं किया, अगर वो क्रिसमस मनाता है तो इसका मतलब वो जो है वो अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है और अपने खानदान के साथ भी ज्यादती कर रहा है। किसी की बर्थडे के अंदर, किसी की सालगिरह के अंदर दाखिल होने से पहले सालगिरह जिसकी है उसका दावत देना दूसरों पर जब वो जरूरी है। अगर वो किसी को दावत नहीं देता तो वो आदमी जब वो उस सालगिरह के अंदर उस आदमी की जो जश्न है उसके अंदर जब दाखिल नहीं हो सकता। इन्विटेशन लेटर, दावतनामे उसको जारी होंगे जो कि खुदा यीशु मसीह को कबूल करेगा। ये यीशु मसीह का फजल और यीशु मसीह का प्यार है कि लोग शराब पीकर भी यीशु मसीह की बर्थडे मना रहे हैं, बल्कि क्रिसमस के ऊपर लोग, हमारे क्रिश्चियन जो बेटे हैं वो शराब पीते ही नहीं, तो उन्होंने शायद ये शराब पीने का इवेंट है, ये शराब पीने का जब वो ये एक मौका है कि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो शायद यीशु भी शराब पीते ही आया था। यानी इनकी बेवकूफ़ी की अलामत है कि जब भी क्रिसमस होता है लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, और क्रिसमस जो है वो ऐसे ख़ानदानों के लिए बायसे बरकत नहीं होता। क्रिसमस ऐसे लोगों के लिए बायसे ठोकर बन जाता है। घर के अंदर जब किसी इवेंट के ऊपर, किसी खुशी के ऊपर लड़ाइयाँ पैदा होना शुरू हो जाएं, क्रिसमस जब वो लड़ाई का नाम नहीं है, क्रिसमस झगड़े का नाम नहीं है, क्रिसमस जब वो सुलह सलामती का नाम है। हालेलुया। क्रिसमस किसका नाम है? क्रिसमस किसका नाम है? सुलह और सलामती का नाम है।
اگر ہمارے خاندان کے اندر کرسمس کے اوپر صلح سلامتی نہیں آتی تو یہ کرسمس جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ جو ہے یہ ابلیس ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہمارا چھڑانے اور بچانے والا ہمارے گھر کے اندر لڑائی پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ جہاں پر جاتا ہے وہاں پر صلح آتی ہے، وہ جہاں پر جاتا ہے وہاں پر سلامتی ٹھہر جاتی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا چھڑانے اور بچانے والا پیدا ہو چکا ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم جب وہ صحیح طریقے سے اپنے مروسی گناہ اور اپنے جو ہم گناہ کرتے ہیں اپنے جسم میں رہ کر، اپنی زندگی میں رہ کر، اگر ہم ان سے باز نہیں آ رہے تو یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے خدا جب وہ وارن کرتا ہے، انہیں خبردار کرتا ہے، خدا انہیں خبردار کرتا ہے، خدا انہیں کہتا ہے اگر تم بیٹے کو نہیں چومو گے تو یاد رکھیں بائبل کہتی ہے کہ ان پر خدا کا غضب بڑا ہاتھ پڑے گا۔ کلام میں لکھا ہے بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ خدا جب وہ باپ جب وہ غضب میں آ جائے۔ کرسمس خوشیوں کا نام ہے۔ کرسمس کس کا نام ہے؟ خوشیوں کا نام ہے۔ کرسمس کس کا نام ہے؟ صلح اور سلامتی کا نام ہے۔ کرسمس کس کا نام ہے؟ چھڑانے اور بچانے والے کی برتھ ڈے کا نام، اس کی سالگرہ کا نام۔ لیکن اگر ہم دکھ اور تکلیف میں، لڑائی جھگڑے میں، مصیبتوں میں اور پھر ذہنی الجھنوں میں کرسمس مناتے ہیں تو حقیقت میں نئے کپڑے پہننے سے کرسمس نہیں منایا جاتا۔ یاد رکھیں زندگی کو نیا کرنا یہ جاری کرتا ہے کہ ہم نے کرسمس منایا ہے۔ ہاللیلویا۔ کرسمس کپڑے تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، نئے کپڑوں کا بدلنے کا نام نہیں ہے۔ کرسمس جو وہ زندگی کو بدلنے کا نام ہے۔ ہاللیلویا۔ کرسمس کس کا نام ہے؟ زندگی کو بدلنے کا۔ کیونکہ زندگی اگر چھڑانے بچانے والا پیدا ہوا ہے اور ایک بندہ چھڑایا نہیں گیا تو غیر کو میں سوال کر سکتی ہیں تو کہتا ہے کہ تیرا چھڑانے بچانے پیدا ہوا ہے، تیری جان نہیں چھوڑ رہی، ابھی بیماری تیری جان نہیں چھوڑ رہی، ابھی بھی لعنت تیرے جان نہیں چھوڑ رہی۔ یہ کون سا کرسمس تو منا رہا ہے؟ یہ کون سا کرسمس تو منا رہی ہے؟ کیوں؟ اس کا مطلب یسوع میں خرابی نہیں ہے، خرابی اس انسان کے اندر ہے جو حقیقت میں یسوع مسیح کو بدنام کر رہا ہے۔ اور بائبل ایسے لوگ کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسے لوگ یسوع کو دوبارہ صلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں اور اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے لیے کہتے ہیں آج یسوع میں نے گناہ کی دوبارہ صلیب پر چڑھ کر میرا فدیہ دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح اب فدیہ دینے نہیں آئے گا۔ یسوع بچہ بن کر آیا تاکہ بڑا ہو کر وہ ہمارے لیے فدیہ دے۔ اب یسوع بادشاہ بن کر آئے گا تاکہ ہمارا انصاف کرے۔ ہاللیلویا۔ آپ یسوع کو صرف بچہ ہی نہ دیکھیں، وہ چرنی میں لپٹا ہوا، وہ سردی میں ٹھنٹھناتا ہوا بچہ ہے۔ نو، اب وہ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں عصا ہے، اختیار ہے، وہ گناہگاروں کو اپنے بائیں طرف اور راست بازوں کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے دائیں طرف جب وہ کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے کرسمس از ناٹ اے نیم آف جھگڑا رگڑا۔ کرسمس نام نہیں ہے جھگڑے رگڑے گا کہ ماما بچوں کے خلاف ہو جائے، گھر کے اندر ماحول چینج ہو جائے اور گھر میں سے آواز آنا شروع ہو جائے میں نہیں چرچ جانا۔ ایسا ہی ہوتا ہے بہت دفعہ، سارا غصہ چرچ کے اوپر۔ سنڈے کے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی اور بیوی نے کہا دیا اب میں نہیں چرچ جانا، خواہاں نے کہا دیا لتو میرا موڈ آف کر دیا اب میں نہیں چرچ جاؤں گا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے بیٹے جب جوان ہو تو وہی کہنا شروع کرتے ہیں آسانی چرچ جانا۔ وہ یہ نہیں کہتے میں روٹی نہیں کھاؤں گا، وہ یہ نہیں کہیں میں فلاں کام نہیں کروں گا، وہ چرچ پہ غصہ اتارتے ہیں۔ بیسیکلی ان کے گھر کے اندر بدرونی ہے۔ ضروری کہ کسی پر دعا کی جو اس کے اندر بدرونی حاضری ہوئے، نو، بدرونی اپنا اثر بھی چھوڑتی ہے اور اسے کہتے ہیں ڈیمونائزڈ انگلش کا لفظ ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کو چھوڑتی ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کو کلام کی سمجھ آئے بولے ہاللیلویا۔ کرسمس نام ہے خوشی کا، کرسمس نام ہے صلح سلامتی کا، کرسمس نام ہے زندگی کو بدلنے کا۔ یاد رکھیں جب ہم کرسمس مناتے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد نیا سال ہماری زندگی کے اندر آتا ہے۔ خدا قدوس یہوہ باپ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب نئے سال کے اندر جب وہ داخل ہوں تو نئے سال کی خوشیوں کو لینے سے پہلے، نئے سال کی برکت اور نعمتوں کو لینے سے پہلے اس کے بیٹے کو قبول کریں تاکہ وہ آنے والی خوشیاں ہماری زندگی کے اندر دوبالا ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو یاد رکھیں آنے والی برکتیں، آنے والی نعمتیں 2023 کے سال کی وہ ہماری نہیں ہوں گی۔ وہ نظر تو ہمیں آئیں گی لیکن ابلیس ان کو ہم سے چھین کر لے جائے گا۔ ہر اس برکت اور ہر اس نعمت کو جسے
हम खुदा में इसके स्पुर्द नहीं करते या यीशु मसीह में रहकर कबूल नहीं करते, वो बरकत और नेमतें इब्लीस छीन लेता है। बहुत से मियाँ बीवी से उनके बेटे और बेटियां छीन जाती हैं। बहुत से मियाँ बीवी से उनके जो औलाद है वो छीन ली जाती है। कईयों के मिस कैरेज होना शुरू होते हैं, बच्चे गिरना शुरू होते हैं, हमल गिरना शुरू होते हैं। कईयों के जब वो 6 माह और 6 माह के बच्चे डिस्टर्ब पैदा होते हैं। कईयों की आंखें, कई डिसबिलिटी यानी कईयों के जब वो बदन के अंदर जब वो प्रॉब्लम्स होना शुरू आती हैं, वो प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं। याद रखें, खुदा ने जब आदम हवा को पैदा किया और आदम और हवा को जब औलाद दी, जब उसने उसे काइन दिया, उसे हाबल दिया, तो ना काइन लंगड़ा था, ना काइन लूला था, ना हाबल में किसी किस्म की कमजोरी डिसबिलिटी थी। इसका मतलब अगर कोई मियाँ बीवी के पास जब वो बेटा बेटी पैदा होता है और वो बच्चा डिसेबल है, डिसेबल का मतलब है वो उसके अंदर किसी किस्म की कमजोरी है, तो ये हमारी ही कमजोरी की वजह से खुदा ने हमें परफेक्ट बनाया है। हालेलुया। खुदा ने हमें क्या बनाया? परफेक्ट बनाया। जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसकी 2 आंखें थी, उसके 2 कान थे, वो परफेक्ट बनाया गया। लेकिन जब इंसान गुनाह में गिर जाता है, तब हकीकत में उसकी जिंदगी के अंदर डिसएबिलिटीज आना शुरू हो जाती है, कमजोरी आना शुरू हो जाती है। किसी के बाजू नहीं है, किसी की प्रॉब्लम चल रही है, किसी कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है बेसिकली हमारी खुदा से दूरी, हमारा अपने आप को खुदा। देखिए, एक बंदा है, वो उसकी 40 साल उम्र की, एक बंदा 50 साल उम्र हो गई है और उसने अभी तक अपना आप यीशु को नहीं दिया, लेकिन 50 साल से वो क्रिसमस जरूर मना रहा है, 50 साल से वो ईस्टर जरूर मना रहा है, लेकिन उसने अपना यीशु को नहीं दिया। इसका मतलब वो अपने आप से भी ज्यादती कर रहा है और खुदा मसीह को भी धोखा दे रहा है। तो इस साल मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस क्रिसमस पर और क्रिसमस के तल्लक से नए साल में दाखिल होते हुए, ना हम यीशु को धोखा देंगे, ना अपने आप को धोखा देंगे। हम क्रिसमस उस तरीके से मनाएंगे जिस तरह के बाइबल का खुदा चाहता है। हालेलुया। आसमान से फरिश्ते उतरे और उन्होंने गाकर प्रस्तश के जरिए खुशी मनाई। चरवाहों ने जब यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने उसकी मशहूरी करके, उसका चर्चा करके खुशी मनाई। मजूसी ने जब उसे देखा तो उन्होंने उसे सजदे करके अपने तोहफे देकर खुशी मनाई। सितारे ने जब देखा तो सितारे ने रहनुमाई करके खुशी मनाई। लेकिन हेरोदिस ने जब उसे देखा तो उसे बच्चे मारकर खुशी मनाई, कत्ल करके खुशी मनाई। आप इन 5 ग्रुप में से किस तरह बनना चाहते हैं, ये मुझ पर और आप पर डिपेंड है। अगर हम हेरोदिस बनकर कत्ल करना चाहते हैं तो फिर ये इसका जो रिजल्ट है, इसका जो नतायज है, वो मौत की सूरत हो सकते हैं। मौत की बीमारियां, मौत की बदरूहें, जो कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, फेफड़ों की टीबी, इस तरीके से जो मौत की बीमारी हैं वो इंसान को जब दबो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत में उसने खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल ही नहीं किया। तो क्रिसमस जब वो मैं आपके साथ बाबा शेयर कर रहा हूँ, क्रिसमस खुशियों का नाम है। क्रिसमस किसका नाम है? क्रिसमस किसका नाम है? संबल खुशियों का नाम है। और खुशियां या बरकतें वो अपने पास नहीं रखते, बरकतें शेयर करने का नाम है। आपके पास जो है आप उसको उनके साथ शेयर करें जिनके पास नहीं है। और वो सबसे शेयर करने वाली जो खूबसूरत बात है वो है खुदा यीशु का कलाम। हालेलुया। आप यीशु के कलाम को शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रुपए वैसे दें, जरूरी नहीं कि आप अपनी हांडी उठाकर जाए लोग के पास ले जाएं, जरूरी नहीं कि आप अपने खाने, ये अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा करते हैं। आप अगर बेवाओं की जब मदद करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, आप ऐसे ईमानदार लोग की मदद करते हैं जो कि हकीकत ईमानदार हैं लेकिन उनके पास खाने को रोटी नहीं है, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो हकीकत में ये एक ईमानदार की निशानी है। लेकिन इससे बढ़कर आप खुदावन यीशु मसीह को बांटें। यीशु मसीह को क्या करें? बांटें। और उसको बांटने से मतलब ये है कि उसके बारे में लोगों को बताना कि वही तुम्हारा छुड़ाने बचाने वाला है, वही तुम्हें मखलसी दे सकता है, वही एक वाद शख्स है जिसने गुनाहों से तुम्हें निजात दी है। और ये गुनाह मरूसी गुनाह है और जो कुछ हम कर रहे हैं ये वो गुनाह है। इसलिए क्रिसमस 5 ग्रुप से मनाया। मैंने पहले कहा, आसमान से फरिश्ते उतर कर उन्होंने क्रिसमस मनाया, खुशी की जश्न किया। और दूसरे नंबर पर चरवाहों ने खुशी मनाई, तीसरे नंबर मजूसी ने खुशी मनाई, चौथे नंबर पर आसमान पर हमें इल्म फल्कियात के अंदर सितारा मिल रहा है, वो खुशी मना रहा है। और वो कैसे खुशी मना रहा है? उसने अपने अंदर जितनी भी रोशनी थी उसने बाहर निकाल दी। हालेलुया। सितारे ने अपने अंदर से क्या किया? उसने जितनी रोशनी थी उसको अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि उसे पता है कि मुझे तख्लीक करने वाला जमीन पर पैदा हुआ है।
हालेलुया। आपके जो अंदर है खुदा की तरफ से उसको बाहर निकालें और सारे की मानद बहुत से लोगों को, जिस तरह सारे ने मजूसियों को राह दिखा, इस तरीके से लोगों को रास्ता दिखाएं। उन्हें बताएं कि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के पास है। उन्हें बताएं कि राह, हक और जिंदगी यीशु है। हालेलुया। अगर आप अपने अंदर रोशनी नहीं रखते तो याद रखें दूसरों को आप कभी भी रास्ता नहीं दिखा सकते। कलाम में लिखा है अंधे जब वो अंधों को जब राह दिखाते हैं तो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। तो याद रखें खुदा के लोगों, क्रिसमस जो है वो बेसिकली खुदावन यीशु मसीह को सेलिब्रेट करने का नाम है, यीशु को मनाने का नाम है। हालेलुया। यीशु को हमने शराबें पीकर, चर्च पीकर, लड़कर, गालियां देकर और अपने मूड ऑफ पे नहीं मनाना। जब हम शादी के अंदर जाते हैं, किसी दुल्हे से मिलते हैं और हम उसके साथ मिलते हुए मुंह मना कर नहीं कहते यार बड़ा अफसोस है तेरी ब्याह हो गया, ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो भाई, आपके खुदा ने आपको जब वो एक खूबसूरत बीवी की सूरत में आपको बरकत दी है, आपको बहुत ज्यादा शादी मुबारक हो। और कभी भी मायूस होकर, ना उम्मीद होकर लोग नहीं कहते, बल्कि मुंह को मुस्कुराकर और अंदर से खुशी निकल रही होती है। बहुत से लोग नाचे होते हैं, बहुत से लोग झूम रहे होते हैं। लोग शादियों पर नाचना और झूमना पसंद करते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के लिए बहुत कम लोग हैं जो झूमते और नाचते हैं। हालेलुया। लेकिन जो झूमते और नाचते हैं वो उन पर लोग दूसरे जा उंगली उठाते हैं, आग ही करन डे लहर चंडे आई, डांस कर रहा है। ये डांस है, ये दाऊद ने हमें बताया है जब वो अहद के संदूक को लेकर आ रहा था और वो जो झूम रहा था, डांस में ठुमके मारने की बात नहीं कर रहा है, मैं झूमने की बात कर रहा हूँ, जो रूह में हम झूमते हैं। तो याद रखिए खुदा के लोगों, पीपल ऑफ गॉड, खुदा के बेटे और बेटियों, आप और मैं, हम सब यीशु मसीह की वसीला से इस जमीन पर पैदा हुए हैं। यीशु मसीह ही हमारी पहचान है। खुदावन यीशु ही मसीह हमारा खुदा है, वही हमारा आकार मालिक है, हम उसके बाद कुछ नहीं। आप और मुझे, अगर हम में से कोई ऐसा बैठा है जो अभी तक अपने आप को यीशु मसीह के सुपुर्द नहीं कर चुका, नई जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को खुदा के पेश नहीं कर सका, तो ऐसे बंदे को क्रिसमस मनाने की कोई जरूरत नहीं। नेमतें और बरकतें और क्रिसमस और ईस्टर ये खुदा के बेटे का है। खुदा के बेटे के जश्न के अंदर दाखिल होने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपना खुदा को दें। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो जमीन पर आकर हमारे गुनाहों को उठाकर खुदा बाप के दाहिनी तरफ खड़ा है, ताकि हमारे लिए वो हमेशा शिफायत करता रहे। शिफायत करने का एक वक्त है, लेकिन गजब के हाथ पड़ने का वक्त है। दरवाजा खुलने का वक्त है, दरवाजा बंद होने का वक्त है। इस क्रिसमस पर अपनी जिंदगी, अपने खानदान, अपने बच्चे खुदा को दें। खुदा तू, मैं बेटा तुझे देता हूँ, ये नबी पैदा हो। खुदा मसीह, मैं ये बेटी देती हूँ, ये नबिया पैदा हो। खुदा मसीह, मैं अपना आप तुझे देती हूँ, तू मुझे अपने लायक बना। हालेलुया। सो इस क्रिसमस पर आपने बड़े प्लान्स और बड़े फैसले करने हैं। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम की वजह से कसरत की बरकत दे। आमीन।